नमस्कार दोस्तों, स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और अब हम बात करने जा रहे हैं लोकेश मशीन लिमिटेड की। इस वीडियो में जो हम कंटेंट देंगे दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। थोड़ा सा स्टडी कीजिए स्टॉक को डिस्कस करना मेरा आपसे पर्पस है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका आउटकम आता है। ठीक है, तो दोस्तों हम, जैसा कि आपको पता लग ही चुका होगा, लोकेश मशीन लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। लोकेश कंपनी का नाम मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि नाम जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उसको फंडामेंटल उसके चीज़ को समझिए, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। तो लोकेश मशीन लिमिटेड के पहले हम आगे बढ़ने से पहले इसके क्लाइंट्स देख लेते हैं। होंडा को देता है, ठीक है, अशोका लैलैंड है, सबने सुना है, उसके बाद कैटरपिलर है, उसके बाद आइशर मोटर्स है, मारुति सुजुकी है। तो इन सब स्टॉक्स में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टाटा मोटर्स भी है। तो जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, जब ये स्टॉक्स जो उसके क्लाइंट्स हैं, यानी कि ये सारी कंपनियां जो आपको सामने दिख रही हैं चलती हुई, स्क्रॉल होती हुई, ये सब लोग लोकेश मशीन लिमिटेड को पैसा देते हैं। तो दोस्तों हमें, आपको नहीं लगता कि लोकेश मशीन लिमिटेड में भी पैसा लगाना चाहिए? ठीक है, सॉरी, मतलब मैं पैसा लगाने की बात नहीं कर रहा, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, और एक एजुकेशनली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेश डिफेंस। तो ये डिफेंस के अंदर भी है। हालांकि ये साइट अभी वर्किंग नहीं कर रही, मगर इंडियन आर्मी के लिए लोकेश मशीन्स ने कुछ जो कॉम्बैट राइफल्स होती हैं, असॉल्ट राइफल्स, वो भी बना के दी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोकेश मशीन टूल्स, कंपनी का नाम है। तो लोकेश मशीन को आप कंसिडर कर सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी काम करती है और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी काम करती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे जाएं और देखें तो हमें पता लगेगा कि कंपनी जो है अपने प्राइस से बहुत ज़्यादा भाग चुकी है दोस्तों। इसकी जो फेयर वैल्यू है ना, ऑलमोस्ट कोई आर ओ ई ई पी एस, क्योंकि ये कोई 8 रुपये के आसपास का बन रहा है, और जो इसका पी बनता है 1 साल का, वो मीडियन पी तो दोस्तों 55 रुपये के आसपास है। ओके, और 8 रुपये की ये वैल्यू है। ठीक है, तो मीडियन पी के आसपास ही है अभी तो वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू तो कोई मीडियन पी के आसपास ही इसकी फेयर वैल्यू भी आ रही है दोस्तों। तो लगभग लगभग ये तो प्राइस ठीक ही है, मतलब एकदम फेयर वैल्यू ही है। फेयर वैल्यू से थोड़ा कम ही है, क्योंकि मीडियन पी जो आएगा 1 साल के मीडियन पी के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो 440 के हिसाब से आ रही है। और अगर हम 5 साल के हिसाब से देखें वैल्यू क्या बनती है, तो 25 का पी है, तो 25 का पी तो ये कोई 200 रुपये के आसपास की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यूज़ हैं। आर ओ सी ठीक ठाक है। कंपनी डिविडेंड तो देती नहीं। आर ओ सी ठीक ठाक तो खैर नहीं है, इतनी कोई खास कमी है। मगर जो चीज़ मेरे को बढ़िया लग रही है वो ये लग रही है कि सी डब्ल्यू आई पी कंपनी ने कुछ बड़ा सोचा है। और दोस्तों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं कि ज़्यादातर भारत से एक्सपोर्ट होता है, और है क्या, इसके क्लाइंट्स यूरोप में है। और दोस्तों यूरोप में आपको पता है कि वॉर की सिचुएशन है। कंपनीज जो उनका इंडस्ट्रियल बेस है, वो उनका ऑब्जेक्टिव स्टेम वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने का है। तो लोकेश मशीन लिमिटेड को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है। ठीक है, आने वाले समय में। तो अब क्या लगता है, तो ये फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं इन्वेस्टर्स कैसे हैं। तो इन्वेस्टर्स देखते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली प्रमोटर माल बेचेगा यहाँ पे जब उसका शेयर इतना चलेगा। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा माल है, और पब्लिक के पास जो माल है उसमें भी बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एफ आई एस और डी आई एस इस कंपनी में नहीं है, और नहीं भी होते, क्योंकि उनका एक बेंचमार्क होता है कि भाई हम इतने से ऊपर की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 36 चीज़ें होती हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या है कि ये भाई इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, बड़े लोग ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी अगर लगाया तो फंडामेंटल्स तो चेक करेंगे ना, और कैसे कब एंट्री करनी है तो ये तो हम लोग नहीं जान पाते। दूसरा, उसके बाद रिजर्व्स देखो दोस्तों, 178 करोड़ है, जबकि बोरोइंग जो है तो वो कवर हो जाएगी रिजर्व्स में से। और उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, जो सीरियस वाली केस होते हैं, वो 45 करोड़ की है, जो अपने रिजर्व से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। ठीक है, तो कोई इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोटा मोटा ठीक लग रहा है। और यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए अब मीडियन लेवल पर ही आ रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब जैसा कि 2013 और 2014 के बीच के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे कंपनी के। अगर कंपनी ये वाली रेंज पे आ जाती है तो आप सोचिए कि प्रॉफिट कहाँ पहुँचेंगे कंपनी के, है ना। और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पर कंपनी इस टाइम चल रही है, विच इज़ 14 करोड़ रुपए। तो अब देखते हैं ऑल टाइम हाई प्राइस है भी या नहीं है। तो प्राइस तो ऑल टाइम हाई नहीं है, यहाँ तो ऑल टाइम हाई था।
ठीक है, देखते हैं ये ऑल टाइम हाई ही था क्या। तो मंथली बेसिस पर आते हैं तो ये सर ये ऑल टाइम हाई प्राइस ही था। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड अभी स्टॉक लग नहीं रहा है, ठीक है, मगर है क्या दोस्तों, मैं इसमें निवेशित हूँ और ये स्टॉक अब इस रेंज पर आया है, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये वाली जो रेंज है, अब आप लोग ऐसा नहीं है कि वीडियो देखी और स्टॉक लिया और ले आ रहा डाल देते हैं पैसे। थोड़ा स्टडी कीजिए, लेट दी स्टॉक स्टेबलाइज, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल आई है फिर उसके बाद बड़ी कैंडल आई है, ये थोड़ा इसको समझेंगे, क्योंकि बड़ी कैंडल तो यहाँ भी आई थी, है ना, 16 अप्रैल को भी बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद स्टॉक कहाँ गया, नीचे गया। तो ये सब ऑपरेटर मूवमेंट होती हैं, ऑपरेट किया जाता है स्टॉक्स को, अपने कई मित्रों को भी निकालने के लिए करा जाता है, तो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी क्या सिचुएशन होती है क्या नहीं होती है। बट हालांकि अगर हमारा स्टॉक इस रेंज पर, ये जो गैप है ना, इस गैप को नहीं बढ़ता और इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो स्टॉक में दम है, तो आप इस स्टॉक को और सीरियसली स्टडी कर सकते हैं। हालांकि मेरे को ये एक सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले भी सेम इसी जगह से सप्लाई हो चुकी है, देखो ये सप्लाई जोन लग रही है ना, ये सप्लाई जोन है पूरा का पूरा, इसको रेड कर देते हैं सो दैट आप समझ जाएंगे ये सप्लाई जोन है। और ठीक है, और जो मेरे को डिमांड जोन नज़र आ रहा है दोस्तों, अब ये अगर फिलअप तो नहीं होगा गैप, तो डिमांड जोन ना, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये हमारी डिमांड जोन बनती है, ठीक है। तो इस जगह को आप देख सकते हो, ये एक रेंज सामने आती है, ये गैप फिलअप होगा और ये जो है ना ग्रीन कलर की जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट ज़रूर होना चाहिए इसको, और उसके बाद या 400 408 400 के लेवल, ये जो भी लेवल है ना 300 395 400, ये लेवल रीटेस्ट होना चाहिए ये लेवल, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। दोस्तों थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में माहौल भी अब इस टाइम थोड़ा क्रैश वाला बन रहा है, थोड़ा फॉल वाला बन रहा है ना, प्रॉफिट बुकिंग का बन रहा है, तो हो सकता है कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो वीडियो को अगर देखा है आपने तो लाइक कर दीजिए। यही मेरा एनालिसिस है लोकेश मशीन टूल के रिगार्डिंग, कि स्टॉक में एक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन जोन पर है और अब करेक्शन के बाद एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको कंसिडर किया जा सकता है, इसको कंसिडर करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों स्टॉक युक्ति स्क्रीनर का, तो चेक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन हमसे जुड़िए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।